अंडर-19 एशिया कप की अगर हम बात करें तो 12 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि यूएई में होगा। जी हाँ, होस्ट तो अफगानिस्तान है, लेकिन यूएई में इसे टूर्नामेंट होस्ट कराया, क्योंकि यूएई मोस्टली अफगानिस्तान के होस्ट वाले गेम्स जो है वो होस्ट करता है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो 12 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जहाँ पर एशिया टीम्स की जहाँ तक बात करें, जो 3 टीम प्रीमियर कप से निकल कर आई थी, यूएई, नेपाल, यूएई जो कि चैंपियन बनी प्रीमियर कप की, उसके बाद नेपाल जो रनर अप रही, और अगर हम बात करें थर्ड प्लेस जो कि मलेशिया ने ओमान को मात देकर जगह बनाई, और ये 3 टीमें इस अंडर-19 एशिया कप में खेलने वाली है। तो तीनों टीमों के बारे में बात करते हैं कि आखिर इन तीनों टीमों ने अंडर-19 एशिया कप में क्या कुछ परफॉर्मेंसेस अभी तक दी है ओवरऑल। अगर हम देखें जब से उन्होंने खेलना शुरू किया इस अंडर-19 एशिया कप की हिस्ट्री में, अगर हम बात करें, शुरुआत अगर हम करें एंड नेपाल की, अगर हम यहाँ पर बात करें, नेपाल पिछले प्रीमियर कप जिन्होंने जीता था, इस बार वो जीत नहीं पाए, क्रैक नहीं कर पाए। तो नेपाल की अगर हम शुरुआत से बात करें कि उनका जो अंडर-19 एशिया कप में अभी तक का सफर रहा है वो किस तरीके का रहा है, मेरे ख्याल से अब तक कुल मिलाकर 9 बार वो अंडर-19 एशिया कप खेल चुके हैं। अभी जो खेलेंगे ये 10वां एडिशन होगा उनका, तो इससे पहले 9 बार वो खेल चुके हैं। तो वहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस किस तरह से रही हैं, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक का बताएं कि आखिर उन 9 एडिशंस में नेपाल की अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन सा उनका बेस्ट एडिशन रहा था, कौन सा सबसे वर्स्ट एडिशन रहा था, और इस बार क्या एक्सपेक्टेशन होगी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड लिस्ट की शुरुआत करते हैं। ज़रूर। अगर हम देखें 2012 में पहली मरतबा अंडर-19 एशिया कप खेला नेपाल ने, और वहाँ पर एक जीत मिली। जी हाँ, एक जीत मिली अंडर-19 नेपाल टीम को, और वो भी मलेशिया के अगेंस्ट। और उसके बाद अगर हम आए 2013 में फिर बैक टू बैक अंडर-19 एशिया कप खेलने में कामयाब जरूर रही नेपाल की टीम, तो वहां पर भी सिर्फ एक जीत मिली। 2013 के अंडर-19 एशिया कप एडिशन में भी सिर्फ नेपाल को एक ही जीत मिली, वो भी यूएई के अगेंस्ट अगर हम बात करें। बिल्कुल, उसी के बाद लिस्ट को आगे बढ़ाएं, 2016 में फिर पहुंचते हैं, वहां पर एक जीत मिली मलेशिया के खिलाफ। जी हाँ, मलेशिया के खिलाफ अगर हम बात करें, यहाँ पर जीत उन्हें मिली। तो लगातार 3 स्टेज में जो ग्रुप स्टेज एग्जिट ही उनके लिए रहा, लेकिन वो जो उनके ग्रुप में जो अदर एसोसिएट टीम थी, उन्हें जरूर वो हराने में बार बार कामयाब रहे हैं। उसके बाद 2017 ये उनका सबसे बेस्ट अंडर-19 एशिया कप गया पूरी हिस्ट्री में, अगर हम बात करें अंडर-19 एशिया कप की, जहां पर उन्होंने अपने ग्रुप में इंडिया को मात दी और मलेशिया को मात दी। जी हाँ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद होगा आपको, दिपेंद्र सिंह यारी जिन्होंने 88 रन किए थे उस मैच में और 4 विकेट भी निकाले थे, यही वो मैच था जहां पर इंडिया को उन्होंने। और एक बात ध्यान जरूर है, इस इंडियन टीम में जो अंडर-19 की टीम थी, इसमें एक भी प्लेयर बड़े लेवल पर पहुंच नहीं पाए। जितने भी नाम इस अंडर-19 एशिया कप में आप इंडिया की टीम में देखेंगे जो उस मैच में थे, वो एक बड़ा नाम पर सिवाय एक नाम के, वो थे अभिषेक शर्मा। जी हाँ, जो अभिषेक शर्मा अभी खेल रहे हैं वो ये अंडर-19 एशिया कप खेले थे, बल्कि उन्होंने 10 ओवर भी डाले थे और मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी भी वहां पर की थी। उन्होंने गेंदबाजी बिल्कुल छोड़ी दिया, तो वो खैर बहुत अलग लेवल पर, बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। तो खैर यहाँ पर यही वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग नेपाल का अंडर-19 एशिया कप 2017 वाला, जहाँ पर वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, लेकिन सेमीफाइनल में फिर अफगानिस्तान ने बहुत ही एक तरफा मुकाबले में उन्हें बुरी तरह हराकर उन्हें इस टूर्नामेंट से एग्जिट कर दिया, और फिर अफगानिस्तान फाइनल में खेलने में कामयाब रही। तो 2017 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग अंडर-19 एशिया कप गया है नेपाल के लिए, अगर हम बात करें उनकी पूरी हिस्ट्री में। एंड उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जरूर, 2018 में जब फिर अंडर-19 टीम ने क्वालिफाई किया एशिया कप के लिए, अंडर-19 एशिया कप के लिए, तो वहां पर भी सिर्फ एक जीत मिली यूएई के अगेंस्ट 2018 में। फिर वहीं आगे चलें 2019 में फिर नेपाल ने अंडर-19 एशिया कप क्रैक किया, वहां पर भी सिर्फ एक जीत आई, वो भी यूएई के अगेंस्ट, अपने साथी एसोसिएट टीम के अगेंस्ट। और उसके बाद अगर हम देखें 2021 में, तो तीनों के तीनों अपने जो मैचेस हैं वो हारे हैं, और कोई भी मैच जीतने में वो नाकामयाब है। बिल्कुल, फिर 2023 में भी तीनों मैचेस हारे, वो ग्रुप स्टेज के अपने सारे मैचेस वो हारे। उसके बाद 2024 जो कि लास्ट एडिशन था, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान को मात दी, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर रहा, जहां पे कहा से हेमंत धामी ने बहुत ही क्लोज मैच वो कहीं ना कहीं जिताया था बैटिंग से, तो वही एक रहा। तो अगर आप पूरे लिस्ट पे देखेंगे तो 2017 की उस टॉप परफॉर्मेंस के बाद काफी ज्यादा हमें डिप जो है वो नजर आया है अंडर-19 एशिया कप की परफॉर्मेंस की, जहां तक हम बात करें या एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एसोसिएट को ही वो हराने में कामयाब रहे। और उसके बाद 2021 और 23 का तो वर्स्ट गया, जहां पर वो एसोसिएट से भी मार्क्स खा गए अपने ग्रुप्स में 2021-23। फिर उसके बाद 2024 में उन्होंने अफगानिस्तान को जरूर हराया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2017 के बाद से लेकर अब तक तो काफी ज्यादा डिप हमें देखने को मिला है। इस बार 2025 में वो वापस से इस एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि इस बार परफॉर्मेंस कैसी होती है। इस बार उनका जो ग्रुप है वो है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को उन्होंने पिछली बार मात दिया था। इस बार देखना पड़ेगा कि क्या अफगानिस्तान को वो वापस से हरा पाते हैं या फिर नहीं, या फिर अफगानिस्तान इस बार फाइनली पिछली हार का बदला लेने में कामयाब रहता है। बांग्लादेश और श्रीलंका उनके ग्रुप में है। बांग्लादेश जो कि अंडर-19 एशिया की इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछला जो है उन्होंने ही जीता था मेरे ख्याल से। जी हाँ, उन्होंने जीता था। तो
डिफेंडिंग चैंपियन उनके ग्रुप में मौजूद है। पिछली बार जिन्होंने हराया था वो उनके ग्रुप में, देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। जी हाँ, जरूर एक छोटी सी बात कहूंगा कि मुश्किल भी है, काफ़ी मुश्किल रहा तो ज़रूर है हर एडिशन की तरह ही, लेकिन इस बार एक और मुश्किल ये है कि प्रिपरेशन वाइज टीम ने बहुत कमज़ोर प्रिपरेशन किया है। जी हाँ, ये ज़रूर है, शायद बोर्ड की तरफ से इतना ध्यान यहाँ नहीं गया है कि अंडर-19 एशिया कप टीम खेलने जा रही है, बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट आता है ये एशिया के अंडर, लेकिन तैयारी उस लिहाज से हमें नहीं दिखी है क्योंकि ध्यान कहीं और है बोर्ड का। ये बहुत वीकनेस है, जब एक टीम कहीं जा रही है तो आपको तैयारी के लिहाज से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान देने की ज़रूरत है। वो भी एक टीम है, देशी की टीम है, बस अंडर-19 की टीम है, आगे जाके यही लड़के देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जिसकी हिस्ट्री है, क्योंकि नेपाल की अंडर-19 ऐसा नहीं है कोई 1-2 साल में बनी है, कई साल की हिस्ट्री रही है नेपाल। वर्ल्ड कप्स भी काफ़ी खेल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रिपरेशन के लिहाज से बोर्ड की तरफ से बहुत वीक और कमज़ोर प्रिपरेशन है। अगर इस पे सारे मैच हार भी जाते हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, क्या हो गया, क्योंकि प्रिपरेशन ही सवाल खड़े कर देती है आपकी किस तरीके से आप ज़्यादा सीरियस हैं, जिम्मेदार हैं इतने अच्छे एक क्वालिटी टूर्नामेंट को। बिल्कुल, यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि आप अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस बार नहीं है, वैसे ही यूजुअली सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है कि अंडर-19 टीम इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब बात की बात है, लेकिन अंडर-19 वर्ल्ड कप में आप इस बार नहीं है तो इसके लेकर प्रिपरेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बल्कि और बेहतर हो सकती थी। लेकिन यहाँ नेट सेशन पर डिपेंड है, वो सिर्फ नेट सेशन पे जाके डिपेंड रहेगा। ये बहुत ही खराब सोच है, ये डेफिनेटली ये एक बहुत खराब स्टेप है क्रिकेट बोर्ड का। जाहिर सी बात है, सब इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं T20 और फ्रेंचाइज लीग में कि सबको सारे स्टेप बहुत बेहतरीन लगते होंगे, लेकिन जहाँ पर खराब स्टेप है वहाँ सबकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह सिल जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ें लगातार उठाता रहता है। लेकिन अंडर-19 एशिया कप को देखिए, यहाँ पर आपको पूरा जोर लगा देना था, यहाँ पर 2 टीमों को मात देकर आपको एशियाई फाइनल में जाना था। क्यों? क्योंकि आप इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप की भी आपकी अपॉर्चुनिटी छिन चुकी है, आपने वो मौका गवा दिया। तो प्रिपरेशन के लिहाज से आप देखिए, आप 5-6 नाम शायद मेरे ख्याल से एनपीएल में जो लड़के खेल रहे हैं उसमें से आने वाले हैं। एनपीएल में कुछ अंडर-19 के प्लेयर्स हैं, वो अब वो T20 खेल रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा बहुत नेट करके उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे वो 50 ओवर का मैच खेलें। अगर वो हार भी जाते हैं तो इतना हैरानी की बात नहीं, जैसे कि आयन ने भी कहा, और देखना पड़ेगा कि कैसे परफॉर्मेंस वो दे पाते हैं। प्रिपरेशन इससे लाख गुना बेटर होनी चाहिए थी, हो सकती थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अंडर-19 एशिया कप की वीडियोस एनालिसिस के आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। हमारा एशिया क्रिकेट का फेसबुक पेज जाकर फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको लगातार एशिया क्रिकेट कंटेंट मिलते रहते हैं। वेस्ट अफ्रीका ट्रॉफी भी जो है लगातार चल रही है, उसकी भी अपडेट्स हम वहाँ पर लगातार दे रहे हैं। भूटान वर्सेस बहरीन की सीरीज चल रही है, उसकी भी अपडेट लगातार दे रहे हैं। उसके बाद क्रोएशिया वर्सेस स्पेन की सीरीज हुई है, कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं नए। जी हाँ, एशिया के रिकॉर्ड्स कब बनते हैं कब टूट जाते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई देखता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता उनके बारे में, इसलिए। लेकिन एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स लगातार मिलेंगी। स्पेन के में कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, तो वो सब आप जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। रवांडा के कप्तान ने भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक यूनिक माइलस्टोन बनाया, उसे भी आगे जाकर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में